हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आऊँ कुमार गौरव सर की मई मंथ की क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस क्लास में हम मई मंथ के 270 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, एलआईसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? ए आनंद महेश्वरी, बी पंकज सिंह, सी सिद्धार्थ मोहंती, डी महावीर सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी सिद्धार्थ मोहंती। अगला प्रश्न है, हाल ही में चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया? ए दक्षिण कोरिया, बी रूस, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। जिसका सही जवाब हो जाएगा आपका रूस। अगला प्रश्न है, भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? ए ब्रिटेन, बी जापान, सी कनाडा, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए चेन्नई मेट्रो, बी दिल्ली मेट्रो, सी बेंगलुरु मेट्रो, डी जयपुर मेट्रो। तो जवाब हो जाएगा ए चेन्नई मेट्रो। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष निर्मला सीतारमन द्वारा मुंबई में विमोचित रिफ्लेक्शन पुस्तक का लेखक कौन है? ए नारायणन वाघुल, बी अमिताभ घोष, सी जयदीप मुखर्जी, डी बोरियो मजमूदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नारायणन वाघुल। अगला प्रश्न है, 12 साल के अंतराल के बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करौल कुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए हरिद्वार, बी गया, सी वाराणसी, डी यहाँ ऋषि सुनक हो गया। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए हरिद्वार, बी गया, सी वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाराणसी। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिग कैच ऑफ पहल व प्रीट पहल किसने प्रारंभ की? ए WHO, बी ADB, सी IUCN, डी WWF। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका WHO। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला सिंथन स्नो का सिफ्थ फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 29 मई अप्रैल, बी 30 अप्रैल, सी 1 मई, डी 2 मई। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए 1 मई। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? ए पराग्वे, बी ब्राज़ील, सी अर्जेंटीना, डी चिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पराग्वे। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिंग लीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? ए जापान, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों को हवाला दिए बिना विवाह को भंग कर सकता है का फैसला दिया है? ए अनुच्छेद 140, बी अनुच्छेद 141, सी अनुच्छेद 142, डी अनुच्छेद 143। तो जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 142। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शशि शेखर वेम्पति। अगला प्रश्न है, आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो जवाब हो जाएगा इसका एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का उद्देश्य क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। इसके उद्देश्य आयत निर्भरता को 30% तक कम करना, अगले 25 वर्ष में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी 10 से 12% बढ़ाना और चिकित्सा उपकरणों पर प्रति व्यक्ति खर्च को बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निदेशन पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देव
दत्त चंद। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पहला आसियान भारत संयुक्त साझेदारी समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ए, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट किसने जारी की? तो जवाब हो जाएगा इसका यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मारिया स्टेफानोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कब से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की CORSIA व LTAG जलवायु कार्रवाई में शामिल होने की घोषणा की है? तो जवाब हो जाएगा वर्ष 2027। अगला प्रश्न है, हाल ही में NTPC और NPCIL संयुक्त रूप से कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका चुटका और माही। तो सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.5%। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा AK मोहंती। अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 साल की उम्र में कहाँ निधन हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो जवाब हो जाएगा 161वां स्थान। अगला प्रश्न है, एशिया में ADB ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? तो जवाब हो जाएगा इसका पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? ए, विश्व बैंक, बी, विश्व व्यापार संगठन, सी, विश्व आर्थिक फोरम, डी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विश्व आर्थिक फोरम। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब हो जाएगा इसका 3 मई। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साजू बालकृष्ण को। अगला है, हाल ही में यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा लूका ब्रेसेल। अगला है, हाल ही में किसे समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित राम किशन जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीज उत्सव बिहान मेला कहाँ आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40वां का उड़ीसा। अगला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 2 मई। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोनाल्डो। अगला है, कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी'ओर से किससे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माइकल डगलस। अगला है, हाल ही में अरेबियन ट्रैवल मार्केट ATM 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा का नाम किसने सुझाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमन। अगला प्रश्न है, हाल ही में CU चयन पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो जवाब हो जाएगा UGC। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने के लिए स्टार बेरी सेंसर किसने लॉन्च किया? तो जवाब हो जाएगा इसरो। अगला प्रश्न है,
हाल ही में RSV वैक्सीन एरेक्सवी को दुनिया की पहली किसने स्वीकृति दी? तो इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, 50वां प्रश्न है, हाल ही में टोडी टैपर्स के लिए नई बीमा योजना गीता कर्मिकुला बीमा कहाँ प्रारंभ की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। जो लोग वीडियो में अभी बने प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न है, भारत की मेजबानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो जवाब हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, 52वां प्रश्न है, 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्म का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स III की ताजपोशी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस का संबंध किससे है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका बुद्ध पूर्णिमा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट किसने जारी की? इसका सही जवाब हो जाएगा RBI द्वारा यह जारी हुई। अगला है, हाल ही में कुकी मेइती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल करीमनगर जिला किस राज्य में स्थित है? तो जवाब हो जाएगा तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, अडानी समूह द्वारा देश का पहला एकीकृत डेटा केंद्र विजाक टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो जवाब हो जाएगा इसका उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर टोरी बावी का 32 साल की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा UNSCIRF। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV ITT लायन भेजा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा नीरज टंडन। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा मालदीव। अगला प्रश्न है, हाल ही में MSME मंत्रालय द्वारा विज AMP पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला आउटरीच प्रोग्राम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नागालैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी दुबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार, यह बिहार में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो जवाब हो जाएगा बाबर आजम, यह पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, पहला कैरल सीड पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया? इसका जवाब हो जाएगा फातिमा असगर को। अगला प्रश्न है, फातिमा असगर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को
बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 कब मनाया गया? तो जवाब हो जाएगा 8 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया? तो जवाब हो जाएगा इसका चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल प्रारंभ की है? तो जवाब हो जाएगा इसका HDFC बैंक। अगला है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध भोपाल मध्य प्रदेश से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस लैंडिंग शिप को 36 साल के बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS मगर। अगला प्रश्न है, मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो जवाब हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न है, हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जवाब हो जाएगा इसका इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का वाशिंगटन पोस्ट विजेता कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स विजेता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को कौन सी रेटिंग दी है? तो इसका जवाब हो जाएगा BBB-। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एवरेस्ट ग्रुप की वार्षिक ITS रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसेंसर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा इसरो द्वारा यह प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल का थिरुवप्पन्ना वेल्लाटोम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा UAE संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 165वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल इंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा कस्तूरी रे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जवाब हो जाएगा लियोनेल मेसी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीरिया की। अगला प्रश्न है, हाल ही में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्तारा एयरलाइंस। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की 80% मांग को पूरा करने वाले, यहाँ पे को होगा, मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका साउथ कोरिया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर
प्रदेश में। आज का 100 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किरण रिजिजू ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। इस भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जो लोग वीडियो पे अभी बने हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों का साथ शेयर ज़रूर कर दें। हमारा उद्देश्य है कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन कम समय में कराना, जिससे आपका समय बच सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समन्वित गश्ती कॉर्पेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया? ए म्यांमार, बी थाईलैंड, सी मलेशिया, डी इंडोनेशिया। तो सही जवाब हो जाएगा आपका थाईलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश के राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया? तो जवाब हो जाएगा आपका कनाडा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य के गांव को 100% ODF प्लस घोषित किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को पहली बार कहाँ प्रारंभ किया गया? कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2017 में प्रारंभ किया गया पहली बार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 105वें का तेलंगाना। अगला प्रश्न है, चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको पंजाब। अगला प्रश्न है, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज ए कॉमरेड का विमोचन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो यह योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के CM को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शांति और खुशहाली के लिए वार्षिक मोनलम चेनमो महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जवाब हो जाएगा यह लद्दाख में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस वैश्विक बीमारी महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंकी पॉक्स और कोविड-19। तो सही जवाब डी, ए व बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण में भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में द रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक किसने जारी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनेस्कैप ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटली के लग्जरी ब्रांड गुच्ची ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलिया भट्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239A। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मास्टर कार्ड को। 120वां प्रश्न है, हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो जवाब हो जाएगा 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, 121वां प्रश्न है, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के शक्ति 23 प्रारंभ किया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय, यहाँ पे मिस प्रिंट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास शक्ति 23 प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंडा याकरिनो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए पुर्तगाल ने। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो जवाब हो जाएगा इसका 13 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने किस बंदरगाह को टर्न अराउंड टाइम श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी कोच्चि बंदरगाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो इसका जवाब हो जाएगा डी चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम के यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स। अगला प्रश्न है, क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा नासा ने। अगला प्रश्न है, 15 से 21 मई 2023 तक 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएन के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वानसी विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 के विजेता अरिंजे इफ्फेकांडू का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नाइजीरिया से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरण कणों का पता लगाने के लिए दूसरा सुपर फ्रेशर बैलून कहाँ से लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, बैंकों में अदावा जमा राशि का पता लगाने और निपटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा। अगला प्रश्न है, एविगेशन एनालिटिकल फर्म सीरियम की दुनिया की सबसे समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में पहला स्थान किस हवाई अड्डे को मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटिश काल की 2 लाख एकड़ बिंदीदार भूमि पर राज्य के किसानों के अधिकार प्रदान किया? इस किसानों को अधिकार प्रदान किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की 8वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में युद्ध आपदा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित होने वाली लोगों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी 71.1 मिलियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा भोपाल, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मनोज सोनी जी को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 16 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भूपेंद्र यादव जी ने इसका शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण के लिए हिम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिम से हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोपल्ला प्रणीत। अगला प्रश्न है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36वां।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनि को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, दूसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला प्रश्न है, हाल ही में एप्पल ने iPhone 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस स्थानीय भारतीय कंपनी से समझौता किया? तो इसका जवाब हो जाएगा टाटा से समझौता किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह पोर्टल और POP पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह पोर्टल प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा भगवान भरोसे को। अगला प्रश्न है, द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा A. रस्किन बॉन्ड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवनीत कौर को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संचार साथी पोर्टल। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए डोयल ब्रूशन का संबंध किस खेल से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पोकर से। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में चिट फंड कारोबार को बेहतर नियमन सुनिश्चित करने के लिए ई-चिट्स ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, 18 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अवस्था के विकास का कितना अनुमान व्यक्त किया? तो इसका अनुमान व्यक्त किया गया है 6.7%। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी हुनूर से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रेणी 3 के चक्रवात फेबियन की कहाँ उपस्थिति दर्ज की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 164वें का हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा सिद्धरमैया, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना व आपदा मोचन बलों ने जल राहत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह अभ्यास असम में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, ईटानगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल योजना किसने प्रारंभ की? तो पहल योजना प्रारंभ की उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, 170वां प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विज्ञान वैभव पोर्टल। यदि क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए $82 मिलियन का ऋण किसने प्रदान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑपरेशन करुणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा की है? तो जवाब हो जाएगा बी, 2000 की नोट का। अगला प्रश्न है, हाल ही में NIA ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ध्वस्त चलाया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने CPACE को किस उद्देश्य से प्रारंभ किया?
तो जवाब हो जाएगा बी, निष्क्रिय कंपनियों को बंद करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना यूपीआई लॉन्च किया? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, आईसीआईसीआई बैंक से मिलकर। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितना प्रतिशत टीसीएस लगाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी, 20%। अगला प्रश्न है, सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह झारखंड में प्रारंभ की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित करने का समझौता किया गया? तो इसका समझौता असम में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने यह योजना प्रारंभ की। अगला प्रश्न है, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूबीआई ग्लोबल वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी 2021 से 22 द्वारा किस भारतीय राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इंक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, केरल। अगला प्रश्न है, हाल में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो जवाब हो जाएगा एमी पोप को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रथम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया त्रिची को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5000 साल पुराने पेड़ जिसको दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई कहाँ स्थित है? यह ब्राज़ील में या चिली में स्थित है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति ने देश में सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुटुंब श्री के 25वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किया। इस स्वयं सहायता समूह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल। इसका संबंध केरल राज्य से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि गैर संचारी रोगों से पीड़ितों के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 75-25 पहल। अगला प्रश्न है, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल किसने प्रारंभ किया? तो साहस पहल प्रारंभ करने वाला है प्रदेश है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? यहाँ पे किसी होगा, किसी द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। तो इसका जवाब हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मोहिदे अल हिंदी 2023 प्रारंभ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा सऊदी अरब के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क IPSN को किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा WHO ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंप्स की शुरुआत की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, द्वारका में इसकी आधारशिला रखी गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा पर्यटन। अगला है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल वर्ग की खिताब जीतने वाले डेनियल मेदवेदेव का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध रूस से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका उद्घाटन किया गया देहरादून में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए, जापान, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, भारत, डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हुआ
ए जापान। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है, 2003 अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपलको सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरिबुधमागर जो कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने, इनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग 2023 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान को रैंक प्रदान की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कोझिकोड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT मद्रास में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए NEP सारथी योजना किसने प्रारंभ की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में 2-2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की गई? तो जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में हमार सुघर लायका अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जॉर्जिया गोस्पोडिनोव को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास टाइगर शार्क 40 प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा USA के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा AX2। अगला प्रश्न है, 18वें सुदीरमन कप 2023 का उपविजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल में बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण कहाँ 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसे टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका 2216 का आंसर हो जाएगा आपका सानिया मिर्जा। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न है, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहाँ स्थित है? तो 218 का प्रश्न का आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर के गोविंद राज। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा विमोचित पुस्तक पार्टीज नेड फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम माधव। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाटा समूह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्थित पापोकेटपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको में। अगला प्रश्न है, वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरावत। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्थशास्त्री स्टीव हैके के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में पहला स्थान किसे मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे को। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिडनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फोसिस ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है,
हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला ई शासित राज्य बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल ई शासित राज्य बना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में महिलाओं की स्कीट मुकाबले में पहली बार 2 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए शासन प्रयोगदारी पहल कहाँ प्रारंभ की गई? तो जवाब हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व बैंक ने जारी की। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएसए ने किस कंपनी की कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को मंजूरी दी? तो इसका जवाब हो जाएगा फाइजर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग का अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो यह आयरलैंड बना। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत के नाम स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह रिकॉर्ड श्री रामचरितमानस के नाम पर बना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के सब शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान में यह आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर सावरकर की जयंती पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान कहाँ प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी लखनऊ में। अगला प्रश्न है, सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 239 का पटना। आज का 240वां प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28 बार फतेह करने वाले विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28 बार फतेह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीमा रीता शेरपा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अबू धाबी में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला वाणिज्यिक ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 किसने लॉन्च किया? तो जवाब हो जाएगा बी दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत ड्रैग हैमर स्क्वाड मेडल से सम्मानित किया जाएगा? ए शिशुपाल सिंह को, बी सांवलाराम बिश्नोई, सी साबिर ताहिर अली, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? ये टाइप हो गया है कॉफी पेस्ट में, प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 244 का आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल को मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 का सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीसीए ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेश गोपाल की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय ने पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 250वां प्रश्न, हाल ही में प्रणय ने पहली बार कौन सा BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेसेप तैयप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की के। अगला प्रश्न है 76वें कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए त्रान अन हंग को। अगला प्रश्न है हाल ही में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा एनवीएस फर्स्ट। अगला प्रश्न है हाल ही में COP28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2022-23 में एनपीए प्रबंधन के लिए पहला स्थान किस बैंक को मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर मौजा को। अगला प्रश्न है हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमिंदर चोपड़ा। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी। अगला प्रश्न है हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर विजय दर्डा। अगला प्रश्न है हाल ही में गोवा राज्य दिवस 2023 कब मनाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 30 मई को। अगला प्रश्न है हाल ही में आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। अगला प्रश्न है हाल ही में सेनझोउ 16 यान से किसने अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष भेजा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन ने। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा WHO का। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न है हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की? तो जवाब हो जाएगा वीर दामोदर सावरकर के नाम पर। अगला प्रश्न है हाल ही में दूरसंचार उपग्रह अरबसैट BADR-8 को किसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। आज का अंतिम और 270वां प्रश्न है हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो सही आंसर हो जाएगा इसका आइंस्टाइन जॉर्ज मसीहा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।